इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाटा सर्वर पर सेव नहीं है, ये क्यों आता है। तो इसको समझ लेते हैं कि डाटा नॉट सेव ऑन सर्वर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस तरह का हमारे पास आता है। तो यहाँ ये जो नीचे दो रेड एरो दिख रहे हैं, जैसे हम इनको क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, सिंक्ड हो जाता है। इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है डाटा सिंक्ड। मगर यहाँ हमें ये चीज़ और ध्यान रखने की है कि यदि हम सेव ड्राफ्ट से पहले डाटा सिंक कर देते हैं तो हमें फाइनल सेव के बाद भी डाटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो डाटा नॉट सेव ऑन सर्वर आएगा। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से तो ये डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट में कि डीबीटी ऐप पर 5 MB से कम की हमारी PDF है, फिर भी वो डाउनलोड नहीं हो रही है। इसके क्या रीज़न है, इसको यहाँ से समझ लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से आप देखोगे कि कुछ इस तरह से मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि ये इसमें हमारी जो है हमने प्रमाणित पर क्लिक कर दिया है, अटैचमेंट के लिए आ गया। और जैसे ही हम अटैचमेंट पे जाते हैं, दोनों PDF जो है हमारी 5 MB से कम है। और जैसे ही हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट ओनली PDF फाइल ऑफ मैक्सिमम साइज़ 5 MB, और नीचे वाली को सिलेक्ट करते हैं तभी भी यही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्यों है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ऊपर जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्कूल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू यूडाइस सेलेक्ट, यानी कि आपके द्वारा ये सेलेक्ट नहीं की गई है, जिस कारण से यह प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप सबसे पहले इस कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे। एक दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे सही भरते हैं मगर उनका सम गलत आता है। तो यह भी जो है कैटेगरी जब सेलेक्ट नहीं की जाती है तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ लेवल 3 में देखोगे कि बच्चों का जो हमने 6 बॉयज़ और 3 गर्ल्स भरे हैं, यानी कि 9 होने चाहिए, यहाँ 16 आ रहे हैं। तो यह भी किसके कारण है कि ऊपर हमारे द्वारा जो है कैटेगरी स्कूल की सेलेक्ट नहीं की गई है, जिस कारण यह प्रॉब्लम आ रही है। और ऊपर आप देखोगे कि सम सही आ रहा है। तो हमें सबसे पहले कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी चाहिए। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिल हो।